आइए इस वीडियो में जानते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन किसे कहते हैं और इसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है। और उसके बाद जानते हैं स्मॉल कैपिटलाइजेशन किसे कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसे स्मॉल कैप भी कहा जाता है। फिर मीडियम कैपिटलाइजेशन किसे कहते हैं, लार्ज कैप किसे कहा जाता है। उससे पहले हम समझें कि ये तीनों टर्म क्या हैं। उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आप बताइए इन दोनों कंपनी में से कौन सी कंपनी बड़ी है, टीसीएस या एमआरएफ। शेयर प्राइस है टीसीएस का 3738 रुपये, वहीं एमआरएफ का शेयर का प्राइस है 1,32,401 रुपये। अगर आपका आंसर ये है कि एमआरएफ कंपनी बड़ी है तो ये वीडियो आपके लिए, आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए और आपके समझ में आ जाएगा कि कौन सी कंपनी बड़ी है या छोटी है। किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस निर्धारित नहीं करता है कि वो कंपनी कितनी बड़ी है या छोटी है। फिर क्या चीज़ निर्धारित करती है ये भी जानना जरूरी है। तो किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस नहीं, उसका मार्केट कैप बताता है कि वो कंपनी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। अगर हम इसकी बात करें टीसीएस और एमआरएफ की, इसका मार्केट कैप देखते हैं। मार्केट कैप है 13.52 ट्रिलियन टीसीएस कंपनी की। वहीं पर मार्केट कैप है एमआरएफ की 563.36 बिलियन, ये बिलियन में और ये ट्रिलियन में। तो ये बहुत बड़ी कंपनी हो गई है एज कम्पेयर टू एमआरएफ। तो इससे पता चलता है कि ये कंपनी बड़ी है और ये कंपनी छोटी है, मार्केट कैप से पता चलता है। अगर दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, यहाँ पर आईटीसी की बात कर रहे हैं तो आईटीसी का शेयर का प्राइस है 473 रुपये और वहीं ब्रिटेनिया की प्राइस है 5274 रुपये। लेकिन मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप है इसका 5.92 ट्रिलियन और ये इसकी बात करें तो इसका मार्केट कैप है 1.27 ट्रिलियन। तो ये कंपनी बड़ी है और ये कंपनी छोटी है। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग यही कहा जाता है कि कौन सी कंपनी बड़ी है कौन सी छोटी है। और ये मार्केट कैप कहते क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है। मार्केट कैप का ये मतलब होता है कि अगर हमें आईटीसी की कंपनी को खरीदना हो तो उसे हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, उसका वैल्यूएशन कितना है, उसका प्राइस कितना है, आईटीसी कंपनी का वैल्यू कितनी है। तो ये है 5.92 ट्रिलियन। अगर हमें खरीदना होगा तो हमें इसे 5.92 ट्रिलियन रुपीस पे करना होगा। वो बात अलग है आईटीसी अपने आप को बेचना चाहे ना बेचना चाहे, वो बात अलग है। लेकिन हमें खरीदना हो तो हमें इतने रुपए देने होंगे, ये बताता है मार्केट कैप। मार्केट कैप को निकाला किस तरीके से जाता है, वैसे तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। हर वेबसाइट पर जैसे मनी कंट्रोल हो गया, स्किनर हो गया, इन सब वेबसाइट पे आपको मार्केट कैप दिया होगा। लेकिन इसे निकालने का भी आसान तरीका है, जैसे नंबर ऑफ शेयर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे करेंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर से, तो हमारा मार्केट कैप निकल जाएगा। किसी किसी वेबसाइट पे नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया होता है तो वहाँ पर हम आसानी से निकाल सकते हैं मार्केट कैप, नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं। मार्केट कैप को डिवाइड कर देंगे शेयर के प्राइस से तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। वैसे जनरली इसको कोई यूज नहीं होता है, नंबर ऑफ शेयर इशू इसका कोई यूज नहीं होता है, तो हमें इसे निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको निकालना हो तो इस तरीके से निकल सकता है। आइए अब दूसरी बात जानते हैं कि ये स्मॉल कैप, मीडियम कैप और लार्ज कैप किसे कहते हैं, किस तरीके से इसे क्लासीफाई किया जाता है। जनरली कहा जाता है जिस कंपनी का मार्केट कैप 5,000 से कम है उसे हम स्मॉल कैप कहते हैं। और जिस कंपनी का मार्केट कैप 5,000 से लेके 20,000 करोड़ तक है उसे हम मीडियम कैप कहते हैं। और जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 से एबव है उसे हम लार्ज कैप कहते हैं। आइए इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं गूगल से, तो कौन सी कंपनी स्मॉल कैप है, मीडियम है और ये लार्ज कैप है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं हम लार्ज कैप की। लार्ज कैप में ये देखिए, लार्ज रिलायंस इंडस्ट्री है, एचडीएफसी बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, आईटीसी हो गया, एचयूएल हो गया, टीसीएस हो गया, ये सब बैंक लार्ज कैप में आती है। अब इस मीडियम कैप की बात करते हैं। मीडियम कैप देखते हैं, ये अशोक लीलैंड हो गया, एबॉट इंडिया एलटीडी हो गया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो गया, एस्कॉट हो गया, ये सब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, ये सब मीडियम कंपनी में आ जाती है, मिड कैप कंपनी में आ जाती है। और स्मॉल कैप कंपनी में देखिए यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी कितनी सारी है। बेसिलिक फ्लाइस स्टड, जिसका मार्केट कैप यहाँ पर देखिए
करोड़ रुपए हैं। तो मतलब 5,000 से कम है। ये देखिए सब में 5,000 से कम ही होंगे। इतने सारी यहाँ पर है। अगर आप गूगल में डालेंगे स्मॉल कैप कंपनी तो ये लिस्ट आ जाएगी। ये मैंने स्किनर से लिया है। यहाँ पे देखिए 500 से लेके 5,000 करोड़ तक की बात की है स्मॉल कैप के लिए। तो ये सारी कंपनियां स्मॉल कैप में आ जाती है। आइए हम अपने कंटेंट पे आते हैं। अब बात करते हैं लार्ज कैप। लार्ज कैप का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये अपने इंडस्ट्री में वेल स्टेब्लिश होती है, मार्केट लीडर होती है, लेकिन इसमें लो रिस्क होता है, इसलिए क्योंकि ये अपने पीक लेवल पे होती है तो लो रिस्क होता है, लो रिटर्न मिलता है। ग्रोथ पोटेंशियल बहुत कम होता है क्योंकि पीक लेवल पे होता है। ये डोमिनेट करती है अपने इंडस्ट्री को। और एडवर्स सिचुएशन में, रिसेशन के सिचुएशन में ये अपने इनके कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके जैसे कोरोना आ गया था तो उस समय इस कंपनी पे इतना फर्क नहीं पड़ा था। और छोटी कंपनी होती है वो कोलैप्स कर जाती है, लेकिन इन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वहीं बात करें मिड कैप कंपनी की, ये रिस्की होता है लार्ज कैप के कंपेयर में। और ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में लॉन्ग रन में लार्ज ये मीडियम कैप लार्ज कैप बन जाए। इसमें हाई ग्रोथ रेट होता है, ग्रोथ रेट हाई होता है इससे एज कंपेयर टू लार्ज कैप, क्योंकि इसमें रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें रिटर्न भी हमें ज़्यादा मिलता है। वहीं बात करें स्मॉल कैप की, स्मॉल कैप स्मॉल साइज में होता है, साइज ही इनका छोटा होता है, स्टार्टअप बिजनेस होता है। शुरुआत में जो कंपनी स्टार्टअप करती है वो कंपनी इसमें आता है। इसमें हाई रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है ये कंपनी, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर इसी में ट्रेड करते हैं और पैसे अर्न करते हैं ट्रेडिंग के थ्रू। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है और वोलेटाइल भी होता है। और यही बात करें रिसेशन के टाइम में, जैसे कोरोना आ गया था, ये बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनी कोलैप्स हो गई। आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, बहुत सारी कंपनी कोलैप्स हो गई। तो इसी कारण ये रिसेशन के समय में टिक नहीं पाती है मार्केट में। और ये बात बता दूं मैं आपको, हर इस छोटी स्मॉल कंपनी या मीडियम कंपनी कभी ना कभी लार्ज कंपनी बन सकती है, लेकिन हर लार्ज कंपनी कभी ना कभी स्मॉल कैप या मीडियम कैप हो हो रखी होती है। कभी ना कभी वो सिचुएशन में होती है, वो स्मॉल स्मॉल कैप होती है, फिर मीडियम में होती है, फिर लार्ज कैप बनती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन हर स्मॉल कैप कंपनी लार्ज कैप बन जाए ये ज़रूरी नहीं है। आई होप सो कि आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ और क्या मैंने आपको बताया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।